हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम उपस्थित हुए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में। हिंदी में हमें किस प्रकार से पद की व्याख्या करनी चाहिए या किस प्रकार से हमें कॉपी पर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन उतारना एकदम प्रारंभ कर देते हैं। हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अब हम चलते हैं कि हमें कॉपी पर किस प्रकार से लिखना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मान ली क्वेश्चन फर्स्ट है, सेकंड है, जो कोई भी है, आप उसी हिसाब से आप लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। आपका जो भी क्वेश्चन होता है हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। उसके बाद यदि आप का क्वेश्चन खंड में विभाजित है, का खा इस तरह से, तो आप जो भी खंड कर रहे हैं तो उसके बाद क्या लिखेंगे, खंड का। क्या लिखेंगे, खंड का। अब आप स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, इसमें हम आज पद की व्याख्या कैसे करते हैं हमें ये लिखना है। तो पद की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम क्या है, जैसे हमने ये नोटबुक ली, इसमें बुक में दिया हुआ है चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई ये पद लिया हुआ है, हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना चाहिए संकेत। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, संकेत लिखना चाहिए। संकेत हेडिंग डालना चाहिए। संकेत साफ साफ सुंदर संकेत हेडिंग डालना चाहिए। तो संकेत में हमें क्या लिखना है, तो संकेत में जो भी हमारा पद है या वो है तो उसका हमें सबसे पहले प्रथम शब्द लेना है, चरण। जैसे हमने लिख लिया चरण, उसके बाद हम डॉट 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 करके लिखते जाते हैं और उसके बाद जो हमारा लास्ट शब्द होगा उसको लिखेंगे। तो इसे बोलते हैं हम संकेत। इसे साफ साफ सुंदर लिखना है। नेक्स्ट जो हमारा होता है संदर्भ। उसके बाद हमें क्या लिखना है, संदर्भ हेडिंग डालना है। क्या हेडिंग डालना है, संदर्भ हेडिंग डालना है। आप जितना भी अच्छा और इतनी क्लियर राइटिंग में लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं। मेरा राइटिंग कोई विशेष अच्छा नहीं है, केवल प्रयास किया गया है। तो संदर्भ में हमें क्या लिखना है, जहाँ से हमारा जिस भी पाठ्य पुस्तक से या जिसके कवि है उसके लेखक के बारे में बताना होता है। तो ये पद है, इसमें हमारी क्या होंगे, कवि होंगे। तो संदर्भ में लिखा जाएगा उपर्युक्त पद्यांश उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद शीर्षक से उद्धृत है। पद को हम इन्वर्टेड कामाज में बंद कर देंगे या ब्लैक कलर से लिख लेंगे। इसको मतलब क्या करना है, हमें इसे हाईलाइट कर देना है। पद शीर्षक से लिया है जो कि सूरसागर का अंश है, जो कि सूरसागर का अंश है। तो सूरसागर को भी हम हाईलाइट कर देंगे। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास जी को भी हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। जिससे हमें एग्जामिनर क्या देखता है, एग्जामिनर आपकी पूरी कॉपी नहीं पढ़ता है, वो क्या देखता है, मेन पॉइंट देखता है कि हाँ बच्चे को क्या याद है, बच्चे को जानकारी है या नहीं है। तो वो देख लेगा सूरसागर से लिया हुआ है, पद शीर्षक है और सूरदास जी इसके रचयिता हैं। तो इन्हीं चीज़ों को एग्जामिनर देखता है। तो इन चीज़ों को हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, जिससे एग्जामिनर को देखने में दिक्कत नहीं होती, एकदम तुरंत उसका ध्यान वहीं जाता है और वो हमारी कॉपी को अच्छी तरीके से चेक कर देते हैं। तो अधिक अंक प्राप्त करने के लिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा। अगला जो होता है हमारा प्रसंग। उसके बाद क्या लिखा जाता है, प्रसंग। तो प्रसंग में क्या आएगा, प्रसंग में आएगा चरण कमल बंदौ हरिराई में। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें
या इसकी जगह हम इसमें की जगह लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। अब आता है हमारा व्याख्या। अब क्या आएगा? व्याख्या। ये जो हेडिंग डाले गए हैं जैसे संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या है, इनको आप और भी हाईलाइट करके और भी आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। व्याख्या में चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। चरण रूपी कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यानी जिसकी कृपा से या जिसकी महिमा से, जिनकी महिमा से पंगु गिर लंघे, यानी लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इसलिए मेरा राइटिंग और भी अच्छा नहीं ला रहा है। आप आराम से धीरे धीरे लिखेंगे और जितना क्लियर लिख सकते हैं उतना लिखने की कोशिश करें। और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण की कृपा से, कहने का आशय ये है, कि श्री कृष्ण की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। असंभव भी संभव हो जाता है। इस तरीके से आपको लिखना है। मैंने पूरे पद की व्याख्या नहीं की है, इसी तरह से आप लिख सकते हैं। इसके आगे हमें क्या लिखना है? इसके आगे हमें लिखना है काव्यगत सौंदर्य। अगला हेडिंग हम डालेंगे काव्यगत सौंदर्य। सबसे मेन टॉपिक यही होता है, एग्जामिनर इसी चीज़ को देखता है। इस व्याख्या को इतना बार पढ़ने का उनके पास समय नहीं होता है। कहाँ देखता है? यहाँ, कि हम बच्चे के लिखने का तरीका या बच्चे लिखने का ढंग क्या है, काव्यगत सौंदर्य, जिसमें हमें अपनी मेन पॉइंट्स को लिखना होता है। काव्यगत सौंदर्य में हम पॉइंट्स डालेंगे। नंबर फर्स्ट, भाषा। तो भाषा सूरदास जी क्या है? साहित्यिक ब्रज। कौन सी भाषा है? साहित्यिक ब्रज भाषा है। उसके बाद
नेक्स्ट डालेंगे हम शैली। क्या डालेंगे? शैली। शैली कौन सी है इसमें? मुक्तक। मुक्तक शैली। नेक्स्ट डालेंगे हम छंद। तो छंद क्या है ये? छंद में क्या है? पद। नेक्स्ट डालेंगे गुण। तो इस पद में कौन सा गुण है? इसमें प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। एकदम पढ़ते ही जो समझ में आ जाए, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, जिसका अर्थ बिल्कुल एकदम ग्राह्य हो, एकदम पढ़ते ही समझ में आ जाए, वहाँ कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण है। तो इसमें अलंकार। नेक्स्ट डालेंगे अलंकार। अलंकार कौन सा है? अलंकार भी आपको पढ़ते ही एकदम पता चल रहा है, फर्स्ट पंक्ति में पता चल रहा है, चरण कमल बंदौर हरिराई। तो कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ रूपक अलंकार है, चरणों में। नेक्स्ट डालेंगे हम शब्द शक्ति। शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति कौन सी है इसमें? शब्द शक्ति है यहाँ लक्षणा। शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा। तो इस तरीके से यदि हमें यूपी बोर्ड एग्जाम में अधिक अंक प्राप्त करने हैं तो इस तरीके से हमें अपने उसको पद की व्याख्या करनी है, जिससे हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकें और एग्जामिनर पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो इसी प्रकार की वीडियो लेकर फिर उपस्थित होंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।